ए मेरे राजा राती का पढ़ना लिखना छोड़ू नींदिया हमरे लाग गई नींदिया हमरे लाग गई हो। बोली ए मेरे राजा राती का पढ़ना लिखना छोड़ो नींदिया हमरे लाग गई नींदिया हमरे लाग गई हो। जब ऐसी बात अपने पति से कही है तो पति देव बोले हैं रनी, क्या बोले? ए मोरी रनिया जाओ अम्मा के लागे सोवो नींदिया तुमरे लाग गई नींदिया तुमरे लाग गई हो। जवाब दिया है मेरी माँ यानी अपनी सासू माँ के पास में जाकर के सो, तुम्हें नींद लग रही है और हमें पढ़ने दो। तो पत्नी बोली है महाराज उनके पास में एक दिक्कत है। कौन सी? ए मेरे राजा सासू को आवई खांसी खुर्रा नींदिया नहीं आवई नींदिया नहीं आवई हो। जवाब दिया है सासू माँ को रात भर खांसी खुर्राती है क्योंकि वो बूढ़ी हो गई हैं इसलिए उनके पास नींद नहीं आती है। इतनी बात सुनी तो पति देव ने फिर बताया, क्या बोले? ए मेरी रनिया जाओ जेठनी के लागे सोवो नींदिया तुमरे लाग गई नींदिया तुमरे लाग गई हो। कहा जेठनी के पास में जाकर के सो तुम्हें नींद लग रही है। तो बोली ए मेरे राजा जेठनी के रोमई लड़का बच्चा नींद नहीं आवई नींद नहीं आवई हो। ए मेरे राजा राती का पढ़ना लिखना छोड़ो नींदिया हमरे लाग गई नींदिया हमरे लाग गई हो। कहा जेठनी के बच्चे हैं वो रात में रोते हैं नींद नहीं आती है। एकदम से कहा है अगर ऐसी बात है तो जाओ हमारी सिस्टर यानी बहन के पास जाकर के लेटो वहां आराम करो सो। बोले ए मेरी रनिया जाओ बहना के लागे सोवो नींद तुमरे लाग गई नींदिया तुमरे लाग गई हो। कहा जाओ हमारी बहन यानी अपनी ननद के पास में लेट करके सो और हमें पढ़ने दो। तो बोली है उनके पास दिक्कत है। कौन सी? ए मेरे राजा ननदी संग सोवई नंदोया नींद नहीं आवई नींद नहीं
कहा तुम्हें पूरे घर में किसी के पास में नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? तो पत्नी बोली महाराज, ए मेरे राजा फुलवा की से जिया भी छई बैदू ना हूँ जाने सोई बैदू ना हूँ जाने सोई बई हो। ए मेरे राजा फुलवा की से जिया भी छई बैदू ना हूँ जाने सोई बैदू ना हूँ जाने सोई बई हो। बोलिए बाबा साहब की।